तो तीसरा टाइप HTML विदाउट यूजिंग अ लेटर हेड टेम्पलेट का, आइए देखते हैं। सो कल मैं जो डिस्कस कर रहा था इस बारे में, एक्चुअली जब बैच लाइक कल हो नहीं पाया ठीक से डिस्कशन। देखिए, जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं, एक थोड़ा सा आउटलुक ओपन हो जाए तो मैं बताता हूँ। ईमेल सेंड करते हैं हम ऐसे किसी सिक्योर्ड नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आईडी है जैसे आउटलुक की, या फिर बैंक का कोई एम्प्लॉय है या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम कहते हैं कि दिस ईमेल आईडी इज अ सिक्योर्ड ईमेल आईडी, एंड इफ यू ट्राई टू सेंड द ईमेल, ऐसा कोई ईमेल जिसमें कि कुछ इमेजेस है ना, जिसमें कुछ इमेजेस होती हैं। So, जैसे कि अभी ये एक ईमेल है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस। कुछ इमेजेस यहाँ हेडर्स में है, फुटर्स में, कंटेंट में, कंटेंट आल्सो डू हैव सम सॉर्ट ऑफ इमेजेस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे ना कि अब ये तो आउटलुक है, तो खैर यहाँ पे लाइक जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि ये तो फिर भी मैं राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, बट अगर एक हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क है और वहां पे हम इस तरह का ईमेल सेंड करते हैं वेयर प्रोबेबली इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द इमेजेस एंड एवरीथिंग, तो वहां पे ये इस तरह का ईमेल ही डिस्कार्ड हो जाता है। मतलब दिस ईमेल इज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द नेटवर्क। व्हाई? बिकॉज कैसा होता है कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स रहती हैं, कुछ ऐसी हार्मफुल स्क्रिप्ट्स रहती हैं जिसको हम वायरस अटैक बोल सकते हैं, या फिर फर्मवेयर, या फिर कुछ इस तरह का फिशिंग अटैक रहता है जो प्रोबेबली हमको नहीं पता। हैकर्स आर सो स्मार्ट, दीज आर दीज गाइज एक्चुअली पुट सम सॉर्ट ऑफ हार्मफुल स्क्रिप्ट बिहाइंड द इमेजेस। तो ऐसे जो ईमेल आईडीज रहती हैं जो काफी सिक्योर्ड रहती है, वहां पे अगर आप इमेज वगैरह सेंड करोगे तो दिस काइंड ऑफ ईमेल हैज बीन डिस्कार्डेड। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर इस पर्टिकुलर ईमेल में भी ये जो पर्टिकुलर इमेजेस यहाँ पे ईमेल, इस ईमेल में जो भी इमेजेस इनकॉर्पोरेट की गई थी, दैट एंटायर इमेजेस हैज बीन डिस्कॉर्पोरेट, राइट? ये सारा डिस्कार्ड हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सिक्योर्ड सॉर्ट ऑफ ईमेल आईडी। तो अगर हम कस्टम ये जो अपना लेटर हेड वाला HTML विद लेटर हेड दें, है ना, अगर हम ईमेल सेंड करें, जो हमने लास्ट टाइम सीखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ ईमेल, जैसे कम्युनिकेशन टेम्पलेट में जाता हूं मैं, और हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा है कि किस तरह से एक ईमेल लेटर हेड वाला एक ईमेल बनाए, जिसमें यू हैव यूज सम ऑफ द इमेजेस इन द हेडर्स फुटर्स, इस तरह से। तो ये पर्टिकुलर ईमेल अगर आप सेंड करोगे तो किसी सिक्योर्ड ईमेल आईडी को, तो दिस इज गोइंग टू बी गेट डिस्कार्डेड। इसका मतलब आप इमेजेस भेज नहीं सकते। फिर अगर इमेज भेज नहीं सकते तो हमारे पास में देखिए ऑप्शंस कितने हैं, कि वी नो दैट वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल टेम्पलेट्स। अगर मैं एक ईमेल भेजना भी चाहता हूँ तो आई हैव टेक्स्ट, आई हैव HTML, आई हैव कस्टम। टेक्स्ट एकदम प्लेन टेक्स्ट होता है जिसमें कुछ भी आप फैंसी कंटेंट इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप है ना, टेक्स्ट टाइप ऑफ ईमेल टेम्पलेट, ये जनरली अपन कहाँ यूज करते हैं कि जहाँ पे आप एक फॉर्मल लेटर डिजाइन कर रहे हो, आप एक अनाउंसमेंट दे रहे हो, एज ए एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय से कोई अनाउंसमेंट दे रहे हो, या पर्टिकुलरली कोई फॉर्मल सा डिस्कशन चल रहा है ओवरऑल, वहां पे आप कोई फैंसी कंटेंट वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो वहां पे फिर दिस दिस काइंड ऑफ ईमेल टेम्पलेट इज ओके, ठीक है। लेकिन जहां पे बात आती है एडवर्टीजमेंट की, आपको ब्रांडिंग करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है, तो फिर हमें थोड़ा सा ना एक अच्छा खासा, एक अच्छा ऐसा ईमेल चाहिए, एक अट्रैक्टिव लुक वाला ईमेल टेम्पलेट चाहिए। तो वो हम फिर किस पे जाएंगे? वी विल गो विद द सेकंड ऑप्शन, लाइक क्लासिक विद द लेटर हेड। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ लेटर हेड, कि अगर आप कोई सिक्योर्ड ईमेल आईडी पे इसको भेजते हो ना, ये वाला सेकंड टाइप है जो आपका, सो इट इज गोइंग टू बी गेट डिस्कार्डेड। तो वो ऐसे सिक्योर्ड ईमेल आईडी पर आप ये वाला टेम्पलेट नहीं भेज सकते। सो दैट इज वाई अभी अगर मेरा ऐसा नीड है कि मुझे थोड़ा सा फैंसी कंटेंट भी रखना है, एट द सेम टाइम आई डोंट वांटेड टू यूज द लेटर हेड, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं टेक्स्ट पे जा नहीं सकता, HTML विद द लेटर हेड अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? So with this, with this, we have third type of option, and that is custom without using a letterhead. तो यहाँ पे हम जो ये जो टाइप है आपका कस्टम टाइप, इसमें वी आर गोइंग टू यूज HTML प्रोग्रामिंग। तब आप मुझसे पूछो कि सर क्या हमको HTML भी पढ़ लेना चाहिए, तो आंसर है यस। पढ़ने के लिए मैं हमेशा हाँ ही बोलूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा जितना एक बेसिक सा टैग चाहिए वो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ HTML का, जितना जितने में आप एक ईमेल सेंड करने लायक 2 4 5 6 टैग्स आप पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये मेरी सबको सजेशन है कि आपने HTML कर लेना चाहिए। वैसे HTML कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है फ्रैंकली। आप अगर थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सर्च करें ना, तो एक 5 से 6 घंटे के अंदर आपको एक अच्छे खासे वीडियोस में से आप सिलेक्ट कर करके फाइनली आप HTML पे प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात कैसा है कि HTML ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का मतलब ये होता है कि उसको ना एक तो लिखने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा कोई भी एक नोटपैड, इवन सिंपल नोटपैड ले सकते हो, या फिर एडिट प्लस या फिर नोटपैड प्लस प्लस, ऐसा कोई भी एक एप्लीकेशन लेके आप उसको यूज कर सकते हो।
आपको क्रिएट करना, बस एक फाइल क्रिएट करना, उसको सेव करते वक्त आप .stm या फिर .html इस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो वो पर्टिकुलर फाइल को फिर आप जो है तो ब्राउजर में कहीं पर भी, यहाँ पर या फिर किसी और ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो। टेक्निकली क्या है, HTML बहुत सिंपल है, मैं सही बताऊँ, और HTML मेरे ख्याल आप लोगों को सीख लेना चाहिए। तो इसको आप, ओपन सोर्स है और कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना हो सके आउट, मतलब काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जाएं तो आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो अभी जितना रिक्वायर्ड है आपको इस सूरत में, यहाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को समझने के लिए, तो उतना बेसिक HTML मैं आपको बता देता हूँ। सो HTML क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। HTML जो है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। अब इसमें क्या होता है कि दो दो तरह के टैग्स होते हैं। एक वो टैग होता है जिसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों लगता है, और एक ऐसा टैग होता है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल टैग से, मतलब सिंगुलर और डबल, ऐसे दो टैग होते हैं इसमें। अब जैसे मान के चले कि अगर आपको किसी फॉन्ट को बोल्ड करना है, उसके लिए बोल्ड टैग यूज होता है। तो बोल्ड टैग में फिर कैसा होता है, एक होता है बोल्ड जहां से इसकी शुरुआत होती है, और दूसरा होता है बाय बोल्ड, यहाँ पे स्लैश होता है सामने में, आप देख रहे हैं ये स्लैश है, बैक स्लैश, ये सामने होता है। तो जिसमें भी सामने है, मतलब ये क्या है, दिस इज बोल्ड एंड बाय बोल्ड, ये उसका एंडिंग है, दिस इज स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग है। तो इसको दो तरह के टैग लगते हैं। और कुछ ऐसे टैग होते हैं जैसे कि ब्रेक टैग। ब्रेक टैग में आपने BR लिख के स्लैश को बाद में लिख दिया, स्लैश पहले है मतलब इसका ओपनिंग कहीं ना कहीं होगा, ये ओपनिंग है इसका, और स्लैश बाद में, मतलब इस तरह का जो टैग होता है उसके लिए फिर कोई दो टैग नहीं लगते, सिंपल एक ही टैग से काम हो जाता है। तो HTML क्या है, एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, HTML के साथ एक अच्छी बात और भी है कि, हाँ यस ऑफ कोर्स, स्ट्रॉन्ग टैग, हाँ आप बिल्कुल सही बोल, यश को जैसे पता है इस चीज के बारे में, मैं थोड़ा सा बेसिक ही रख रहा था इसको जितना हो सके। HTML के साथ एक अच्छी बात क्या है कि आप मतलब जब इसको, जब प्रोग्राम बनाते हो और आप एग्जीक्यूट करते हो ना, इसमें एरर्स नहीं आते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये। तो प्रोग्रामिंग्स में अगर एरर ना दिखे अपने को, तो कहीं ना कहीं अपन भी कंफर्टेबल रहते हैं उस चीज के साथ। होता बस इतना है कि ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी जहां पर आपने कुछ गलत टैग डाल के रखे, तो आपका ना ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा पता है, कि जब आप उसे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करोगे, तो वो वाली पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, लेकिन आपको एरर नहीं मिलता है सच कोई भी। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे रीजन है जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, HTML बहुत ही ईजी है, और आप थोड़ा सा अगर वक्त बिताएं इसके ऊपर, एक दो तीन पाँच छह घंटे, एक दिन दो दिन, तो आप फिर आराम से HTML सीख सकते हैं। अभी मैं कुछ टैग, जैसे कि ब्रेक टैग है, ब्रेक टैग के लिए ये टैग यूज होता है, बोल्ड के लिए ये होता है, इटैलिक के लिए ये होता है, अंडरलाइन फॉन्ट, उसके बाद एंकर टैग्स होते हैं, ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे टैग्स हैं। अभी फिलहाल इतने टैग्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बस एक फॉर्मेट लेता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट वन ऑफ द ईमेल टेम्पलेट, और इस बार हम कस्टम ईमेल टेम्पलेट, या जिसमें हम लेटर हेड तो यूज नहीं करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सम HTML प्रोग्रामिंग, you know, with the help of some of the HTML programming, we will try to make this content as to be a little bit interesting, as to be a little bit fancy, as far as it is possible, जितना हो सके। तो मैं इस कंटेंट को, ये जो बॉडी है, इस कंटेंट को जितना हो सके थोड़ा सा फैंसी बनाने की, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह, थोड़ा बहुत कलर यूज करके मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ HTML प्रोग्रामिंग। ये एक तरह का टेक्स्ट ही है, बट आप यहाँ पे HTML यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो एक ईमेल टेम्पलेट हमने कॉन्फ़िगर करना है to notify the candidate upon submitting a profile. That means if a candidate goes to the candidate, or let's go to the candidate object, and if someone click this new button, fill the form, fill all these details, whatever required, unrequired, whatever, and as soon as you save this, so when a candidate has been created inside a database, for example, the record of Kiran has been created. So on the email ID of the Kiran, like this is the email ID, we should supply one of the email, just an acknowledgement कि चलो किरण आपका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो चुका है, एंड देन वी दीज आर द फॉलोइंग डिटेल्स, ये हमारे पास आपकी जो डिटेल्स आई हैं, तो these are just the details, and you please go with all these, है ना, आप एक बार चेक कर लो कि if you find something as a discrepancy, तो you could contact us so that we could edit it, है ना, इस तरह से कुछ। तो just for an acknowledgement हमको इस कैंडिडेट को एक ईमेल सेंड करना है कि that we have these much of the details with us। आप एक बार जरा सा आप भी आपकी नजरों से देख लो इस चीज को। चलिए, तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, subject I already have created, congratulation candidate name, ठीक है, your profile has been submitted, and then these are the things, तो उसके बाद में there here I have make a use of the font नाम का एक टैग होता है, ठीक है, font, और ये by font यानी font close भी हुआ है।
तो फॉन्ट अगर मैंने ओपन किया है तो फॉन्ट क्लोज भी किया है। फॉन्ट जिसका साइज है 3, 3, 4 क्या रखना हम देखते हैं। फेस इन द सेंस आपने फॉन्ट का टाइप क्या है, जैसे आप टाइम्स न्यू रोमन, वर्दाना, कैलिब्री, है ना, काफी सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो आप उसमें कलर मतलब इस पर्टिकुलर फॉन्ट का कलर क्या रहे। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग यूज किया है, मतलब द कैंडिडेट नेम इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन द बोल्ड, बोर्ड नजर आएगा इस तरह से। तो मैं काम करता हूँ, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में बाकी चीजें आपको वहीं से समझा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू थिंग एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ, तो इसको जल्द से जल्द निपटाते हैं और यहाँ चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारा कल का दिन वेस्ट हो गया है, तो चलिए फिर चलते हैं। नया टेम्पलेट बनाना है अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द सेटअप मेनू। इसके बाद आप जाइए कम्युनिकेशन टेम्पलेट को एक्सपैंड करिए और क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, जैसा कि इसके पहले भी कई मरतबा आपने किया है। एंड दीज ऑल आर द ईमेल टेम्पलेट्स दैट वी हैव क्रिएटेड। इसका टाइप है टेक्स्ट, इसका भी टेक्स्ट, ये एचटीएमएल भी वो है जिसमें हमने लेटर हेड यूज किया था। अभी मैं फिर से एक और बना रहा हूँ जिसका नाम आएगा कस्टम। ठीक है, इसका अब जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम आएगा कस्टम। ये वो है जिसमें लेटर हेड हम नहीं यूज कर रहे हैं, स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक दिस as a little bit look good, something like that. Available for use is essentially important. Now here you could give the name, so it's all about the candidate. So new candidate record submission notification template, this is my naming convention, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। एक नया कैंडिडेट का रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है, और जब वो सबमिट हो रहा है तो हमें एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कि भाई साहब, बहन जी, जो भी है आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। सो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आप दो नहीं दो, वन एंड सेम थिंग, मैं यूजुअली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नाउ लेट मी कम टू द सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने चीजें पहले से बना रखी है, मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा, फिर कहीं पर भी अगर एरर आता है बाय द वे हम देखेंगे उसको, फिलहाल तो मैं कॉपी पेस्ट कर ही जाता हूँ। So congratulations, candidate name and everything. आपका रिकॉर्ड हमारे पास, your profile has been submitted to us. Okay, fine. So click the next button so that we could branch to the next page. देखिए ये मर्ज फील्ड वाला ये जो टूल है, ये आपके पास हर जगह है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड पेज पे आता है और प्रोबेबली थर्ड पेज पे आया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मर्ज फील्ड वाला टूल यूज करना है तो आप टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट जो है उसको यूज करें, ताकि वो फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाए। हालांकि ये टूल हर जगह अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्शन जो है हमारा, एक बार एनोनेट करके दिखा देते हैं। ये जो सेक्शन है हमारा, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मर्ज फील्ड का टूल है, और ये हर जगह होता है। आप चाहे पहला आप ईमेल टेम्पलेट का टाइप एज अ टेक्स्ट सिलेक्ट करें तो आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। अगर आप ईमेल टाइप इसका ईमेल टेम्पलेट का जो टाइप है वो आप एचटीएमएल सिलेक्ट करें या फिर कस्टम जैसे मैंने अभी किया है, तो ये आपको अगले कुछ पेजेस में, यानी फर्स्ट पेज पे तो नहीं मिलता है, बट हाँ सेकंड पेज या थर्ड पेज पे प्रॉब्लली अवेलेबल रहता है। बट दिस थिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, तो इसीलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट लीजिए, ताकि ये जो टूल है आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाए अगर आपको यूज करना है, मतलब इतना अंदर क्यों जाना। चलो ऐसा ही। Now let's go with the body. So body का कंटेंट हमने पहले से बना रखा है, so let's just copy and paste it over here. आइए इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में देखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एडिटिंग नहीं करूँगा भाई, एक्चुअली एडिटिंग की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं HTML यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ तो मैं जैसा लिख रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है वो HTML के हिसाब से जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे कवर करते चलते हैं। ओके, चलो ठीक है, ये देखते हैं बाकी चीजें। आई जस्ट प्रेस द नेक्स्ट बटन करता हूँ और इसके बाद में मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब सेव कर लिया है तो इसको टाइम टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर कोड, ये कौन सी ईमेल आईडी है, Sfdc कासिम खुला हुआ है, तो इसी के थ्रू हम टेस्ट करेंगे। मैं जरा प्रोजेक्ट का जो मेरा काम है इसको मैं क्लोज करूँ, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, सो डियर कैंडिडेट नेम, आप देख रहे हो यहाँ पर ये HTML जो आपने यूज किया था उसके अकॉर्डिंगली। मोर ओवर एक चीज और आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आप देखो कैसे अलाइनमेंट इसका अपने आप अलाइन हो गया। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग HTML। तो आपको याद होगा मैं शुरुआत से ही जब हम ये कर रहे थे और जब ये मैनुअली मुझे अलाइन करना पड़ता था, सो मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहता था कि यार जब हम HTML पे जाएंगे तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, और ये अपने को नहीं करना है बॉस। तो ये फायदा होता है HTML का, देखो यार आप, है ना, HTML जो है ये इट्स अ लिटिल बिट, बहुत कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी लैंग्वेज है और ये फायदा होता है। अच्छा एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद आप भी देख रहे हैं यहाँ पे, कैंडिडेट का काफी नाम जो है ना, काफी एक्सपेक्टेड CTC, इसका फॉन्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, वट एवर द एडिटिंग आई वांटेड टू मेक इट ओवर हियर, एडिट HTML वर्जन नाम का बटन है यहाँ पे, देखिए आप इसको प्रेस करें और हम चलते हैं कहाँ पे हमको गड़बड़ लगी थी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ इंटरफेस को, शायद देखने में आसानी हो जाए।
फॉन्ट साइज, अरे फॉन्ट साइज 1 है यार, फॉन्ट साइज को 3 कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ नाउ दिस विल बी गोइंग टू फाइन। चलो इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब जरा सा देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। हाँ अभी ये ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा है, मैंने ज्यादा कुछ टैग एज सच मैंने यूज किया नहीं है। लेट मी वन सेकंड शो इट टू कि मैंने ज्यादा कुछ टैग यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब जैसे कि आप आउटपुट तो देख ही चुके हैं, तो चलो अब थोड़ा सा टैग अपन डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली आई हैव डन। तो मैंने फॉन्ट साइज रखा 3, ठीक है। फॉन्ट का नाम है वर्दाना फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, आपको जो भी रहना। कलर मैंने रेड रखा है। बोल्ड टैग मैंने इंट्रोड्यूस किया, बोल्ड और बाय बोल्ड दोनों के बीच में क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपका कैंडिडेट नेम। इसीलिए आपको जो कैंडिडेट नेम है वो यहाँ पे बोल्ड पे नजर आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ब्रेक टैग्स है, मतलब आफ्टर दिस 2 लाइन का गैप है। 2 लाइन के गैप, हालांकि ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन जब ये आउटपुट में है तो ये इस कॉर्नर पे है, मतलब एक्चुअली इसका पोजीशन कहाँ नजर आ रहा है आपको, आउटपुट में यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया स्टेज है ना, ये फॉर्मेटिंग नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चल रही है एज पर द टैग, जो भी टैग्स आपने डाले हैं। तो ये लाइन लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद 2 ब्रेक टैग है, तो कर्सर जो है ना, कर्सर 2 बार नीचे आता है, एक बार यहाँ पे नीचे आता है, एक बार यहाँ पे नीचे आता है, और उसके बाद में फिर आपकी जो लाइन प्रिंट होगी। तो मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है बॉस। आप देखो मैंने ब्रेक टैग यूज कर रहे हैं, कुछ जगह मैंने फॉन्ट यूज कर रहा है, कलर यूज किया, बस इतना सही किया, ठीक है। तो बेसिक एचटीएमएल रखा है मैंने, ज्यादा कुछ रखा नहीं यहाँ पे एज सच। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स नाउ टेस्ट दिस। तो यहाँ पे कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, तो मैं कैंडिडेट पे चलता हूँ और कैंडिडेट से कोई भी एक रिकॉर्ड निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किरण का रिकॉर्ड है, आई वांटेड टू सेंड दिस प्रीव्यू टू वन ऑफ द ईमेल आईडी sfdc@gmail.com, और इस पे मैं इस ईमेल को शूट करता हूँ। तो ये ईमेल यहाँ से फायर हो जाएगा, यहाँ पर एक बार आपको ये अपडेट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी ईमेल आईडी पे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द ईमेल टू बी गेट डिलीवर्ड ओवर हियर। लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दिस, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो नाउ यू हैव दिस ईमेल। चलिए आगे आपका ईमेल कौन कौन सी एंटिटीज आई हैं एक बार चेक कर लेते हैं। डियर किरण, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन किरण, यहीं से शुरुआत हो जाती है इसकी, बिकॉज यहीं पर मैंने मर्ज फील्ड बोला था। सो डियर किरण, थैंक्स फॉर शोइंग द इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, एंड पोजीशन ओरेकल एडमिन ये भी ले लिया इसने, ठीक है। ओरेकल एडमिन आप देख सकते हो ये बोल्ड है। व्हाई इट इज बोल्ड, क्योंकि भाई हमने ड्यूरिंग अवर एसटीएमएल, जब हमने एसटीएमएल बनाया है, तो एसटीएमएल में हमने उसको बोल्ड रखा है। चलिए अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। So we are pleased to, just a second, we are pleased to successfully, yeah, your position, your profile has been successfully submitted for the position C, bold tag। तो कैंडिडेट ने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है वो किस में नजर आएगी आपको, बोल्ड में नजर आएगी, राइट। एंड दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग राइट नाउ। उसके बाद में फिर बाकी चीजें हैं, डिटेल्स वगैरह, एक्सपेक्टेड सीटीसी एज यू सी। तो अभी ये मुझे क्या नजर आ रहा है, व्हाट शुड आई, इफ आई वांटेड टू कंपेयर दिस विद टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट से कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं ये एटलीस्ट कह सकता हूँ कि ऑल्दो दिस इज टेक्स्ट ही है ये, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। व्हाई एडवांस, बिकॉज हियर यू कुड सेट अप द फॉन्ट्स, यू कुड सेट अप द कलर्स, आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट, ये सब कर सकते हो। कुल मिला के बात ये बनती है, देखिए आपको जितना एचटीएमएल आता है आप उतना अच्छा इसको कंटेंट को बना सकते हो। तो अब आप अच्छा एचटीएमएल पढ़िए, अच्छा कंटेंट बनाएं, और उस तरह का कोई ईमेल अगर आप अच्छा खूबसूरत सा ईमेल बनाते हैं, तो पहली चीज तो ये होगी कि ये जिसको भी आप देंगे उसका अटेंशन को ये ग्रैब करेगा, एक बार उसको उसका अटेंशन ग्रैब करता है और दूसरी चीज ये है कि इस तरह का कोई भी ईमेल सिक्योर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जा सकता है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी गेट डिस्कार्डेड, ठीक है। ये डिस्कार्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिक्योर्ड ईमेल आईडी पे ऐसी कोई भी चीज भेजते हैं जिसमें इमेजेस हैं, तो देखो ये कैसा नजर आता है, यू कुड नाउ सी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। पता है हमको ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल। किसी भी ईमेल को हम ऐसे, मतलब मैं अगर आउटलुक पे हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क उठा सकता हूँ ना, आई कुड ओपन एनी ईमेल, मुझे लेना देना नहीं सेंडर से, कौन है सेंडर क्या है। बट व्हेन आई एम इनटू द आउटलुक, जब मैं आउटलुक में, बिकॉज आउटलुक समथिंग इज कनेक्टेड विद माय ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, वहां पे ये ना हमको इस चीज की ट्रेनिंग मिलती है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट दिस ट्रेनिंग, आपको भी ये सब ट्रेनिंग मिलने वाली है कि ऐसा कोई भी ईमेल जब आपको मिले जिसके सेंडर के बारे में आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, प्लीज डोंट ट्राई टू ओपन दैट ईमेल। मोर इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इमेजेस, तो उसको तो बिल्कुल भी ओपन नहीं करना अनलेस एंड अंटिल यू आर कंफर्म कि you know who is actually sender and you know him personally and you know the purpose why this email has been given to your email। तो ये
बिकॉज क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस, ये जो हैकर्स होते हैं ना, हमको तो दिखने को इमेज दिख रहा है, बट व्हाट अगेन इज द इमेज, इमेज इज आल्सो बाइनरी फाइल, स्टैटिक रिसोर्स है। आपने भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे अपलोड कर रखा है ना, यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे अपलोड किया, तभी तो आपको ये इमेजेस वगैरह नजर आ रही हैं, राइट। सो एवरी इमेज इज अ बाइनरी फाइल, उसके अंदर क्या स्क्रिप्ट है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वी इवन इफ वी आर नॉट श्योर। तो इस तरह की ना, जब भी आप भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे ना, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, कि आपकी आपकी हैबिट्स क्या रहना चाहिए व्हेन यू आर ऑन टू द नेटवर्क, आपकी किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें, तो ये बहुत ध्यान से ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं एक्चुअली। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईमेल टेम्पलेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड यू हैव दिस नोट्स विद यू, तो यू कैन इवन ट्राई विद द सेम एग्जांपल। और दूसरी बात, इस पे ज्यादा वक्त खराब मत करना, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए जस्ट इसलिए क्योंकि आपको यूज करना है आगे चल के, बट दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, रियल टाइम पे आप इसके ऊपर में ज्यादा काम नहीं करने वाले, रादर ये चीजें आपको बनी बनाई मिलेगी, एंड यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज दैट, हाउ टू टेस्ट दैट। आपको ये पता भली पता होना चाहिए कि इसके पहले कि मैं इसको फाइनली फायर करूँ, यू नो, आई शुड नो हाउ टू टेस्ट दिस। तो ईमेल टेम्पलेट कैसे टेस्ट करते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, आपको वो पता होना चाहिए, एंड दिस इज द रीजन, जैसे कि हम ये बटन यूज करते हैं, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग दिस ऑल। अदरवाइज ये डिजाइन वगैरह है ना, ये हमारा काम है, डोंट वरी। ठीक है, तो हमको ये सब डिजाइन विजाइन क्रिएट नहीं करना पड़ता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Go with this assignment to notify the contact upon creating of this. Go with this assignment, और 2-3 assignments और अपने से बना के सॉल्व करो, उतना sufficient है, और ज्यादा इस पे वर्क करें। Let's now start the most important topic. चलो भाई, यहाँ से शुरुआत हुई आपके बिजनेस ऑटोमेशन। ठीक है, बिजनेस ऑटोमेशन क्या हो, चलिए हम इस पे डिस्कशन करें। सी, ये बड़ी कॉमन सी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, you go to ATM, you go to the bank, and you perform some sort of, you know, you do some sort of transaction. Either you deposit money from the withdrawal, whatever you do. जब भी आप ऐसा कोई, मतलब आपने पैसे डाले हैं या निकाले हैं एटीएम से, you immediately get one SMS and probably one email also. अब एसएमएस को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, बिकॉज इसके लिए सोशल स्टूडियोज का कंसेप्ट है, यू नो, इसके लिए आपको, ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स में नहीं होता, ऑफ कोर्स वी हैव दैट एसएमएस स्टूडियो विद अस, बट वो एक अलग से पार्ट है, इसके लिए आपको मार्केटिंग क्लाउड के कुछ फीचर्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम फिलहाल वो वाला पार्ट को थोड़ा सा अलग रखते हैं, हम ईमेल के ऊपर बात करते हैं, और हम बात इस चीज पे करते हैं कि देखिए, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आपको एक ईमेल अलर्ट जो है मिलता है, जैसे आपने पैसे विड्रॉल करे हैं या निकाले हैं, जो भी है। दूसरा एग्जाम्पल मान के चले कि आपने आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी ट्रेवल वेबसाइट से अपने लिए टिकटें बुक कर रही है, फॉर एग्जाम्पल IRCTC है, या फिर कोई दूसरा मेक माई ट्रिप है, या कोई भी एक है ना, क्लियर ट्रिप वगैरह, तो आपने अपने लिए कुछ टिकटें बुक करी हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन की हैं, फ्लाइट की रिजर्वेशन की हैं, या फिर आपने अपने लिए होटल या कुछ भी ऐसी ट्रेवल इटर्निटी वगैरह जो कुछ भी लाइक यू हैव प्लान, तो आपको क्या होता है कि सारी एक्नॉलेजमेंट्स ईमेल के जरिए मिल जाती है। नाउ एज सून एज यू परफॉर्म सम ट्रांजैक्शन ऑन देयर वेबसाइट, you immediately get this acknowledgement onto your email ID. तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या ऐसा कुछ है, क्या इसको हम इस तरह से समझें कि देयर इज समवन हु इज एक्चुअली सिटिंग, कोई हमारे लिए बैठा हुआ है, और जैसे ही अक्षय पाटिल कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तो ICICI बैंक वालों ने एक एक पर्सन अक्षय के लिए बना के रखा हुआ है कि देखो अक्षय पे ध्यान रखना, और जब भी अक्षय कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो इमीडिएटली उसको SMS जाना चाहिए, नहीं तो फिर अक्षय डांटेगा, फोन करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। This whole process is automated process. This complete process is an automated process. Every time whenever you do something, there is a certain business automation tool that is working behind this whole logic. और फिर वहां से आपको ये सब चीजें आती हैं। तो inside our Salesforce CRM, what are the those kind of business logic? चलो, अभी बहुत ध्यान से समझिए, 3 चीजें हैं यार इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वर्कफ्लो। वर्कफ्लो सबसे बेसिक है बिजनेस ऑटोमेशन में, सबसे बेसिक चीज है वर्क। दूसरा है प्रोसेस बिल्डर, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। वर्कफ्लो सबसे बेसिक है, और करीब करीब आउटडेटेड भी कहूंगा तो भी गलत नहीं है, करीब करीब आउटडेटेड है। ठीक है, दूसरा है प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर इससे एडवांस है, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक फैक्ट है, बिकॉज आज आप सेल्सफोर्स में आने के एंट्री पोजीशन पे होगा, आपको एक चीज पता होना चाहिए, 2023 तक, मतलब आज से 2 साल बाद, 2023 में वर्कफ्लोज और प्रोसेस बिल्डर सेल्सफोर्स से हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचता है, फिर बचता है फ्लोज।
फ्लो, FLOWS, फ्लोज। फ्लोज भी हमको पढ़ना है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि फ्लोज इज समथिंग दैट रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इंटरफेस। हालांकि मैं आपको फ्लोज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको you must be aware of something called as lightning interface. देखो, मैं as soon as I press this new flow button में प्रेस करता हूँ, आप URL पे देखो कि आप कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो। You were on to the classic, आप lightning पर आ गए, you are now on to the lightning, आप lightning interface पे आ चुके। अब ये पूरा इंटरफेस, ये पूरा एनवायरमेंट, दिस एवरीथिंग इज lightning। तो ये है फ्लोज के साथ दिक्कत। तो फ्लो अभी नहीं पढ़ाया जा सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आगे चल के व्हेन यू गो विद द लाइटनिंग, एक बार ये कंप्लीट कर लो, जॉब ले लो, एंड इमीडिएटली जॉब लेके ना अगले महीना ही लाइटनिंग स्टार्ट कर देना, बिल्कुल। डोंट वेट फॉर दिस। हाँ, लेकिन अभी आपकी पहली प्रायोरिटी है जॉब लेना, सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में आना। उसके लिए आपका क्लासिक काफी है, आप डेवलपमेंट तक पहुंच जाओ, आप मतलब एडमिन अलोंग विद द डेवलपमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लो, एंड आपको बिल्कुल जो है आप जॉब लग जाएगा। तो अभी स्टार्ट तो करो, बट मेरी सलाह सबको यही है कि बस एक महीना, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर लाइटनिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि लाइटनिंग ही आगे चल के रहने वाला है। सो हालांकि बिजनेस ऑटोमेशन के लिए मुझे आपको वर्कफ्लो से लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसा है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता नहीं होगी तो आप फ्लोस नहीं पढ़ सकते। सो कहीं ना कहीं आगे चल के हमको फ्लो पढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रखो। लेकिन आज फ्लो पढ़ना है, कल उसके लिए आज वर्कफ्लोज और प्रोसेस बिल्डर जरूरी है, ठीक है। चलिए, सो वर्कफ्लो सबसे बेसिक काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल होता है। वर्कफ्लोज काफी लिमिटेड चीज है, काफी छोटी सी चीज है, और कुछ ही लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा कुछ इस पे बनता नहीं, डोंट वरी, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से उतना पढ़ लिया ना, तो वर्कफ्लो में उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, 100%, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्क, यहाँ सब शुरू कर। व्हाट इज अ वर्क फ्लो? जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, आंसर आना चाहिए कि 6, काउंट से दो, काउंट से, है ना, अट्रैक्ट करो सामने वाले को अपनी तरफ। व्हाट इज अ वर्क फ्लो? Workflow is a kind of business automation tool. Workflow is a kind of business automation tool. Please write it down. हालांकि लिखा हुआ है, but still you could write it. Workflow is a kind of business automation tool. Workflow एक टूल है। टूल तो मतलब आप समझते होंगे, इंजीनियर्स अगर हैं हमारे इस बैच में, टूल इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू आउट टू डू समथिंग। सबके अपने अपने टूल होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स आप डिफरेंट सेट ऑफ टूल, इलेक्ट्रिकल वालों के अलग टूल्स होते हैं, सिविल वालों के अलग होते हैं। अब हम लोग हैं कंप्यूटर्स वाले, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास भी अपने टूल्स हैं यार, कुछ ना कुछ। सो दैट इज व्हाट वी आर, सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी यूज, दैट इज वी कॉल्ड टूल। हमको भी टूल बोलने का शौक है। चलिए, सो वर्कफ्लो इज अ काइंड ऑफ टूल। किस तरह का टूल? बिजनेस ऑटोमेशन। Workflow is a business automation tool. That means you could certainly automate few of the business process. ज्यादा नहीं है, ये ड्रॉबैक है, वर्कफ्लोज के ड्रॉबैक है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ we can automate, we can certainly automate few of the business process. कुछ business process को we can automate with the help of workflows. आप वर्कफ्लो की मदद से, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बिजनेस और प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ चीजों को बिना मैनुअल इंटरेक्शन, बिना किसी ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व किए आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये चीजें कौन कौन सी, मैं आता हूँ डिटेल्स में आता हूँ एक एक करके। सबसे पहली चीज, एक्शंस। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कैन सर्टेनली ऑटोमेट फ्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई साहब मैं वर्कफ्लो से क्या क्या कर सकता हूँ। तो वर्कफ्लो से आप क्या कर सकते हो? 4 ही चीज, बस 4 और कुछ नहीं। वर्कफ्लो काफी आउटडेटेड है, दीज आर द रीजंस कि अभी 2023 से ये निकल जाने वाला है। प्रोबेबली आफ्टर 2023 में कोई एक रिलीज आएगा, और साल में 3 रिलीजेस आते हैं, दैट वी नो, ऑल वी नो, है ना, हमारे हमको सबको पता है। शुरुआत में देखा हमने, समर, विंटर एंड स्प्रिंग, 3 रिलीजेस होती हैं सेल्सफोर्स की, हर 4 महीने के बाद एक रिलीज आती है। 2023 में कोई ना कोई ऐसी रिलीज आने वाली है जिसके बाद वर्कफ्लोज और प्रोसेस बिल्डर दोनों जाने वाले। इसीलिए हम सभी पर, जो आज 2 साल पहले ये चीज सेल्सफोर्स में आ रहे हैं, तो हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए, और हमने एज सून एज पॉसिबल लाइटनिंग पे जाके फ्लोज को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें फ्लोज से पहले हमें वर्क फ्लोज और प्रोसेस बिल्डर आना चाहिए, क्योंकि वो 2 साल बाद की बात है, 2 साल अभी क्या करेंगे। चलिए, सो वर्क फ्लोज क्या है? वर्क फ्लोज आर बिजनेस ऑटोमेशन।
Workflows are used to automate certain business process. What are those business process that we can do? We can automate this. सबसे पहले email, sending an email. You could send an email automatically with the help of workflows. That is something called as email alert. You can update a feed of any object. There are so many objects. We have so many objects: standard objects, custom objects. Objects के अंदर क्या होती है? Objects do have fields. Object do have fields. Object में fields होती हैं, right? So we can update a field. हम किसी object के अंदर जाके किसी एक field को update कर सकते हैं. For example, if I go to the position object and there is a status, position status, new, open, in progress, on hold, recruit, I make it closed. मैं इसको close कर सकता हूँ with the help of a workflows. So workflow में सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं? You could send an email. You could update a field of any object. You could update a field of a standard object as well as a custom object. Then you could assign a new task. Task क्या होता है sir? We are going to see that. Don't worry. Assigning a task. We could assign a task to a user. Tasks are always assigned to a user. Task की जब भी बात होती है वो यूजर को असाइन किया जाता है, ठीक है? इवेंट्स की जब भी बात होती है वो यूजर को असाइन किया जाता है. वी सर्टेनली हैव फ्यू यूजर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. देखो आप, चैटर भैया है, इंटीग्रेशन भाई साहब है, सिक्योरिटी बहन जी है. इट इज ऑल आर अवर यूजर्स एंड वी कैन असाइन देम अ टास्क. हम उनको कोई टास्क असाइन कर सकते हैं. इसके लिए मैं टास्क ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, और मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, हु आईडी और व्हाट आईडी का एक कंसेप्ट होता है. और ये वर्कफ्लोज में पूछा जाने वाला सबसे पसंदीदा सवाल है, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज हु आईडी, व्हाट आईडी. एंड इट हैज रिटन, डोंट वरी यार, ये लिखा हुआ है सब. ये देखो, व्हाट इज हु आईडी एंड व्हाट इज व्हाट आईडी, ठीक है? वो सब लेने वाला है. तो टास्क एंड इवेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पढ़ेंगे. फॉर नाउ जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट वी कैन डू विद द वर्कफ्लोज. तो पहली चीज फिर से, व्हाट इज अ वर्कफ्लो? Workflow is a business automation tool, and using workflows we can certainly automate. We can automate few of the business process, like we can send an email automatically. We can update a field inside any object automatically. We can assign a task to any of the users automatically, and then we can send the outbound messages. What is an outbound messages? Outbound messages are those messages that are given from one Salesforce organization to another organization. One Salesforce organization. This is one of the Salesforce organization. This is one of the another organization. Now this could be a Salesforce, non-Salesforce also. ये जो organization है, this is your, ये आपकी organization है. This is your organization, ठीक है? This is a Salesforce, Salesforce org, ठीक है? What this could be? What this could be? This could be a Salesforce or some third party, some third party or, ठीक है? ये ऐसा भी रह सकता है. Now, if at all I wanted to send a message, if at all I wanted to send a message from my Salesforce organization, from my Salesforce organization, rather, from my Salesforce organization to this outer organization, it could be another Salesforce, it could be other third party organization, something called as integration. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. अभी ये वन वे है, ठीक है? यहाँ से कुछ और ले रहे हैं तो उसको कैसे लेना, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वन वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं अपन कि इफ एट ऑल यू वांटेड टू सेंड सम ऑफ द थिंग टू अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट आउटसाइड द सेल्सफोर्स, आपकी सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, you wanted to send something, then we use the outbound messages. This is something which is outdated, because why? Actually see, problem क्या था, outbound के साथ में XML यूज करना पड़ता था. XML जो होता है ये मतलब लाइट वेटेड नहीं. लाइट वेटेड से मेरा कहने का मतलब है, एक्चुअली XML अब यूज नहीं होता है, जेसन यूज करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. XML को जो टोटली रिप्लेस कर दिया गया है, XML is now totally being replaced with something called as JavaScript object notation. और सोप ना यूज कर, सोप मतलब साबुन नहीं होता है. सबसे पहली बार सोप जो होता है, सोप का फुल फॉर्म थोड़ा सा निकल गया था, सीरियल, सीरियल आउट,
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, बट थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, बताता हूँ. We use REST APIs rather than using SOAP APIs. We use REST APIs. ठीक है. तो आज जो चलता है वो REST चलता है और JSON फॉर्मेट यूज होता है. These are some of the good reasons कि इंटीग्रेशन में आज हम JSON यूज करते हैं. We don't use XML. XML जो है वो काफी डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, बट हाँ, XML थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बाइट कंज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है. जेसन इज कम्प्लीटली लाइट वेटेड, क्योंकि जेसन में सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में जाता है. इट्स कम्प्लीटली लाइट वेटेड एंड दिस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एपीआई. सो के कंपैरिजन में रेस्ट एपीआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर मैच्योर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल. दैट इज व्हाई ये यूज, जब भी हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं. तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आउटबाउंड मैसेजेस आज की डेट में कोई सेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये एक ऐसा, मतलब ये चार चीजें जो आप वर्कफ्लो से कर सकते थे, उसमें से ये चीज आउटबाउंड जो है ये नहीं होता है. मतलब यूज नहीं करते हैं. बट लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट द आउटबाउंड मैसेजेस. सो उसके लिए आप वर्कफ्लोज में ही जाना है. आपको वर्कफ्लोज में कैसे जाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ. चलो, मैं शॉर्टकट नहीं लेता. लेट मी गो टू दिस सेटअप, और सेटअप में आप क्रिएट में जाएं. क्रिएट में आप वर्कफ्लोज को जब आप एक्सपैंड करते हैं, यू हैव समथिंग कॉल्ड इट आउटबाउंड मैसेजेस. now click on this outbound messages. तो आपको इनिशियली कुछ रूट करेगा ये, एंड देन इट विल टेल यू कि आपको एक नया मैसेज सेट करना है. दिस सेट दिस न्यू मैसेज. तो कौन सी ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड. फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू सेट अ फील्ड फ्रॉम द कैंडिडेट से रिकॉर्ड भेजना है. ठीक है. यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं एंड पॉइंट. that means to whom you wanted this message to be get delivered. So I wanted this to be get delivered to this particular website. Give a name. It's like Abhinav Sharma. ठीक है. This is the record what I wanted to send. What are the fields of these you wanted to send? आप contact object में कौन कौन से fields send करना चाहते हैं. ठीक है. You could select those fields. Example, I don't want this, rather I name चाहिए, contact email ID, and then I wanted to send the notice period, PAN number, passport number, his qualification, and I wanted to send the contact number. I wanted to send all these details. तो मैं ये क्या create कर रहा हूँ? I'm just creating. Let me not contact out message. So I'm actually creating a contact outbound message like this. मैं ऐसा कुछ create कर रहा हूँ. Not contact यार, ये कौन सा object है? Position object. Position outbound message. That is what I'm creating over here. Position outbound message. Okay, this is what I'm creating. Let me now save this. मेरा एक मैसेज बन के तैयार है. दिस मैसेज आई कुड सेंड इट. अब मैं इसको भेज सकता हूँ. किसको भेज सकता हूँ? ओपन मैप. लेकिन ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. इसके लिए पहले आपको इसको ऐड करना पड़ता है, और इसके लिए फिर आपको OAuth ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है. कुछ पैरामीटर्स है दैट वी नीड टू सेंड दिस. इस वेबसाइट को भेजने पड़ते हैं, और उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. सो इट्स अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस. लेट मी टेल यू दैट. हाँ, लेकिन आउटबाउंड मैसेज क्या होता है ये मैं आपको, जनरली ना ये कोई बताता नहीं है. पीपल यूज टू से oh this is something which is outdated and we don't use. और इंटरव्यू में वही सवाल आता है, ओ भाई साहब बताओ आउटबाउंड मैसेज क्या है, और तुम्हारी गाड़ी वहां फंस जाएगी. इसीलिए तुमको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आउटबाउंड मैसेज क्या होता है. फ्रॉम योर सेल्सफोर्स एंड, इफ यू वांटेड टू सेंड, जस्ट सेंड, नॉट रिसीव. एक तरफा कम्युनिकेशन. जब बीवी अपने से बात करती है वो एक तरफा कम्युनिकेशन होता है. एंड यू, दिस इज योर वाइफ, एंड दिस इज यू, है ना. तो आपको सिर्फ सुनना है, आपको रिप्लाई नहीं करना है. रिप्लाई करोगे तो गृहस्थी खराब हो जाएगी. तो दिस इज यू. तो ये वो दिस इज योर सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द थर्ड पार्टी सिस्टम. और वहां से एक कम्युनिकेशन, बस भेजना है, मैसेज भेजना है. वी वांटेड टू सेंड समथिंग टू द आउटसाइड फ्रॉम द सेल्सफोर्स. व्हेनेवर वी वांटेड टू सेंड समथिंग आउटसाइड द सेल्सफोर्स, तो वी कैन यूज आउटबाउंड मैसेजेस. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. ये पुराने जमाने की बात है. राजा रानियों वाली कहानी आई. ये आजकल यूज नहीं होता है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. हाउ टू क्रिएट एन आउटबाउंड मैसेज. गो टू विद दिस वर्कफ्लोज एंड अप्रूवल. जहां वर्कफ्लोज बनते हैं, जहां फ्लोज बनते हैं, जहां अप्रूवल प्रोसेस बनती है, जहां प्रोसेस बिल्डर बनते हैं. दीज ऑल आर ऑप्शंस. दीज ऑल ऑप्शंस एक्चुअली ये सारे बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स बता रहा हूं मैं आपको. वर्कफ्लोज, अप्रूवल्स, प्रोसेस फ्लोज एंड प्रोसेस बिल्डर. दीज ऑल आर बिजनेस ऑटोमेशन टूल. और ये ऑप्शन कहाँ पर है? सेटअप, बिल्ड में क्रिएट को एक्सपैंड करो, वहां वर्कफ्लोज एंड अप्रूवल में ये सारी चीजें मिलेगी. सेम यू आर गोइंग टू फाइंड ना आउटबाउंड मैसेज का ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा. तो आउटबाउंड मैसेज किस तरह से कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको दिखा दिया.
लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। अब ये तो पहली स्टेप थी, इसके बाद में और इंटीग्रेशन की स्टेप्स रहती हैं जिसके थ्रू मैंने जिस एंड पॉइंट यूआरएल जिस वेबसाइट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, आई नीड टू ऑथेंटिकेट दिस वेबसाइट। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमको आपस में एक्सचेंज करने पड़ते हैं, जिसको हम हैंड शेकिंग बोलते हैं। I'll supply some few parameters to you and on return to that you give me something। लेन देन की बातें होती हैं। उसके बाद में सारी चीजें जब सब कुछ सेट हो जाता है, then you could send this message, you could send this message to this particular third party website using workflows। ठीक है, ये काफी आउटडेटेड चीज है, जनरली कोई डिस्कस करता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू पे पूछा जाता है। हालांकि इंटरव्यूअर को भी पता है कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वी नेवर यूज इट, बट स्टिल दे आस्क जस्ट टू वेरीफाई द नॉलेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आई थिंक दिस मच डिस्कशन इज सफिशिएंट फॉर दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नेवर गोइंग टू यूज, जिंदगी में कभी नहीं करने वाले हो, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए, सो वंस अगेन लेट्स रिपीट दिस। What is a workflow? Yes, this one is now a question for everybody। आपके पास कमांड है, आप में से जो चाहे अनम्यूट हो सकता है, और अब मुझे बताओ what is a workflow? Yes, come on guys। yes yes शुभ। Workflow is a business automation tool। आगे और कुछ, बस इतना ही। There are different types of workflow। तो just apart from this definition के अलावा और क्या क्या बताया मैंने, क्या बोला मैंने, जिस तरह से बताया वैसा बताया। कोई भी आप में से कोई। yes yes guys, what is workflow? Come on, give me the answer, it's your turn। बताइए। अक्षय, जोशना, किरण, प्रज्वल, म्यूट क्यों है आप लोग? बताइए, व्हाट इज द वर्कफ्लो? Sir, it's a business automation tool. By using this, we can send mail or do some automation things. Yeah. Okay. Anything else? More precise definition? Anybody? Yes, Kiran. Kiran, Suraj, Yash. More precise definitions. Come on, guys. Yes, sir. It is basically automation tool. Which can do a few things like email alerts, field update, and assigning new tasks and sending outbounding messages. That's great. And recently we see how to send the outbounding messages by using build up menu. All right. Anyway, this much is sufficient। See, I'll give you the precise answer। देखो, जब भी क्वेश्चन आया how you answer this, सबसे पहली चीज है बॉस, यश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सबसे पहली चीज है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखो सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आंसर देने जाएगा आपको भी और सामने वाले को सुनने में जाएगा। वर्कफ्लोज की शुरुआत में बताओ, वर्कफ्लो इज अ बिजनेस ऑटोमेशन टूल, पहली चीज। इसी में आगे कंटिन्यू करके कि यूजिंग वर्कफ्लोज वी कैन ऑटोमेट फ्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, मतलब कुछ चीजों को मैं ऑटोमेट कर सकता। लाइक अब आगे कंटिन्यू करके आपके आंसर का तीसरा हिस्सा है, लाइक वी कैन सेंड ईमेल्स, वी कैन अपडेट द फील्ड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऐड कर लो, वी कैन अपडेट द फील्ड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एज वेल एज कस्टम, ये भी बोल दो उसमें। Then we can assign a new task, to assign a new task, लेकिन किसको? We can assign a new task to any user। आप नए यूजर को कर सकते हैं, वो चीज आप इसमें जोड़ दो। And then we can send the outbound messages also। ठीक है, so this is your answer। Please make a list of all this and please explain in the same way what I have told you। बिल्कुल उसी वे से जाओ जैसा मैं बोल। ठीक है, तो यही स्क्रिप्ट है और यही डायलॉग मारना है आपको स्टेज पे जाके। चलो, अब when I was started, मैं आज कितने बजे चालू किया था यार बैच? I think I started with 6। हाँ ठीक है, टाइम है अपने पास में। ओके, अब देखिए, अब हम आते, ये तो हो गया कि what you can achieve with the workflows। आप अचीव क्या कर सकते हैं? These are called as the actions। ये actions होता है, this is something called as actions। workflows के actions
तो वर्कफ्लो क्या है, आप चलो वापस आते हैं। वर्कफ्लो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। बिजनेस ऑटोमेशन टूल तो है ऑफ कोर्स, अब टेक्निकली अंदर घुसते हैं अपन इसके। सो वर्कफ्लो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इवेंट एंड एक्शंस। इवेंट्स एंड एक्शंस। नाउ what are action that you have already seen, you know, actions ये होते हैं आपके, ये these are the things what we can achieve with the workflows, something called as actions of the workflows। अभी हम चलते हैं इस चीज पे कि देखिए एक्शन तभी होता है जब कोई इवेंट होता है। दैट मीन्स this whole action completely depends on the event. Event is something, if a chaining process, it's a chain reaction. If something happens, then action is take place, otherwise तो event होगा तो action होगा, event नहीं होगा action भी नहीं होगा। ठीक है, तो events क्या है, event को क्राइटेरिया भी बोलते हैं। देखो event को क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो अगर कल चल के आपसे पूछे कि what are different events, तो आप बताना क्या क्या होते हैं, बताता हूँ। What are different criteria, तो भी ये सेम थिंग है। What are different actions, तो आप एक्शन बताएंगे कि, ठीक है। What are different operations, तो भी आप एक्शन ही बताओगे। एक्शन ऑब्लिक व्हाट ऑपरेशंस, ठीक है। दिस होल थिंग व्हाट यू कैन अचीव विद द वर्कफ्लोस। वो एक्शन बोले कि चाहे ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ गई, एक्शंस या फिर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस व्हाट वी कैन अचीव विद द वर्कफ्लोस, तो इट्स वन एंड सेम। चलिए अब इवेंट पे आते हैं। सी first of all, you know, मैं इवेंट्स ही पढ़ाता हूँ। इवेंट्स, लेट्स डू इट इन द रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना। हमने सबसे पहले एक्शन देखा, अब हम इवेंट्स देखते हैं। देयर आर सर्टेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। देयर आर ऑल टुगेदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, क्राइटेरियाज, इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, सब एक ही चीज है। ठीक है, आपको कोई इवेंट बोले, आपको कोई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बोले, या आपको सिंपल क्राइटेरिया भी बोले, सो इट्स वन एंड सेम। वर्कफ्लोज हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। Workflows have 3 different types of evaluation criteria. Workflows have 3 different types of criteria. What are those? सबसे पहला created. First, created. Created means what? Whenever a new record is inserted. For example, if I go to the position object and by pressing the new button, I create a record. I create a record over it, one new record. You know, one new record I'm going to create it. ठीक है? I am creating a new record. With all these details, let me create a new record. Okay. I created a new record. Now, this record is created. One new record is created. That means a record is inserted. Inside the position object, position एक object है, एक नया record insert किया गया। Create करना या insert करना, it's one and same thing. ठीक है? तो नाम है इसके बाद एक ही है। एक नया रिकॉर्ड डेटाबेस में, डेटाबेस लेवल पे हम इसको इंसर्ट करना बोलेंगे। और आप ये जानते हो कि हर ऑब्जेक्ट डेटाबेस का एक टेबल है। हर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट यहाँ बोलो आप उसको, पर मैं अगर database.com पे जाके देखूं तो पोजीशन मुझे एक टेबल के रूप में दिखाई दे। हायरिंग मैनेजर एक ऑब्जेक्ट है, हायरिंग मैनेजर एक टेबल है। सो एवरी ऑब्जेक्ट इज अ टेबल, एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो एक टेबल भी है। तो टेबल पे जब हम बात करते हैं, तब डेटाबेस पे जब हम बात करते हैं, तो हम लोग ना ऐसा क्रिएट वगैरह तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट, मर्ज, ये सब चीजें वहां इस्तेमाल। तो अभी आपने क्या देखा, व्हाट यू हैव सीन जस्ट राइट नाउ, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया गया, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया गया, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया। तो if one new record is created, I wanted to fire something, जैसे ही पोजीशन रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है, मैं चाहता हूं कि एक ईमेल फायर हो जाए, किसको, HR, on this email ID, one new position has been created, total number of vacancies are 10, location is for Chennai, एक नया पोजीशन क्रिएट है, who is hiring manager, शालिनी शर्मा। I wanted to fire one email कि शालिनी, one new record is being created, position name जो है वो ये SFDC developer, something like that, and you have 10 vacancies for this, you need to close it, कब close करना है इसको, milestone date ये है, इससे पहले close कर देना है। तो अगर जैसे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है, as soon as one new record is created, only created, नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, we wanted to do something, तो उसको बोलते हैं क्राइटेरिया क्रिएटेड। This is the first criteria, created. The second is created and every time it is edited. एक तो तब जब आपने कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट किया and you make some editing in that, है ना, you make some editing in that, आपने कुछ एडिटिंग परफॉर्म की, then even after creating or making some editing, if you wanted something to be happen, कि यार नया रिकॉर्ड क्रिएट हो या फिर किसी पुराने रिकॉर्ड पे अपडेशन हो,
तो भी मैं कुछ चाहता हूँ, जैसे मैं ईमेल फायर करना चाहता हूँ, मैं आउटबाउंड मैसेज भेजना चाहता हूँ, मैं फीड अपडेट एक्शन चाहता हूँ, मैं असाइन अ न्यू टास्क चाहता हूँ, कोई भी वर्कफ्लो जो कुछ भी कर सकता है उसमें से कोई भी एक ऑपरेशन, ठीक है, हम चाहते हैं। इफ आई वांटेड दिस ईमेल टू बी गेट फायर्ड, कब? एक तो वह जब ईमेल या तो नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हो या पुराने रिकॉर्ड में अपडेटेड हुआ, तो आपको सिर्फ क्रिएटेड नहीं लगेगा, तब आपको क्रिएटेड के साथ में एवरी टाइम इट इज एडिटेड भी लगेगा। तीसरा, यहां तक सेम है, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम को एनी टाइम कर दिया, बस कुछ फर्क नहीं। लेकिन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मीटिंग द सब्सिक्वेंट क्राइटेरिया, एंड मीटिंग द सब्सिक्वेंट, मतलब एक तो तब जब या तो नया रिकॉर्ड क्रिएट किया हो या तब जब कोई पुराने रिकॉर्ड को एडिट किया हो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे कंडीशन क्या है कि जो इसका स्टेटस है, पोजीशन स्टेटस शुड नॉट इक्वल्स टू क्लोज। नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ या एडिट हुआ, लेकिन पोजीशन की स्टेटस क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर पोजीशन की स्टेटस क्लोज्ड है तो आप एचआर मैनेजर को ईमेल मत भेजो। क्यों? क्योंकि पोजीशन क्लोज हो चुकी है, अब भेजे क्या फायदा। तो अगर आपको कुछ क्रिएट और अपडेट के साथ साथ कोई कंडीशन भी चेक करनी, ब्लाइंडली ईमेल फायर नहीं करना है, आपको कुछ कंडीशन चेक करनी है। यू वांटेड टू सी कि पोजीशन का स्टेटस है वो क्लोज्ड है कि नहीं। अकाउंट पे जाते हैं तो एक्टिव स्टेटस यस है कि नहीं, है ना, अकाउंट में एक्टिव करके फीड होती है। अगर कस्टमर की एक्टिव स्टेटस नो है तो मत सेंड करो, फिर मत सेंड करो। तो अगर आप चाहते हो कि एवरी टाइम इधर आई क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, या तो मैं ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में, अकाउंट केस वगैरह वगैरह कोई भी ऑब्जेक्ट में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, या फिर मैं किसी पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ, तो आई वांटेड टू हैव समथिंग हैपन एट द सेम टाइम। मुझे कंडीशंस भी चेक करनी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आगे काम करो, वरना मत करो। तब आपको तीसरा क्राइटेरिया पे जाना, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे ये एकदम जनरल था, कुछ नहीं, बस क्रिएट हुआ फटाक से भेज दो, क्रिएट हुआ अपडेट हुआ फटाक से भेज दो, क्रिएट हुआ कि अपडेट हुआ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मीटिंग द सब्सिक्वेंट क्राइटेरिया, देन ओनली डू सम ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलो फिर से, वर्कफ्लो क्या है? वर्कफ्लो बिजनेस ऑटोमेशन टूल है। Using the workflows, we can automate few of the business process, like we can send the email, we can update a field inside any object, we can assign a new task to any of the users, and we can send the outbound messages to the third-party system. What are the different event criteria? Workflow is a combination of event and action, by the way. If the event happens, then only action is going to be occurred, otherwise not. What are the different types of event? There are 3 different types of events: created, simple insert, created and every time it is edited, after insert, after update, created and every time, anytime, whatever, it is edited and meeting the subsequent criteria. That means the same thing, after insert, after update, but with some conditions to be checked. If the condition satisfy, then, otherwise not. If the condition fail, don't do this, don't fire the email, don't send the outbound message, don't assign a new task, right? Don't update the field, whatever the action is, don't do that. Why? Because the condition has been satisfied, condition haven't been satisfied, condition failed. If the condition satisfied, do it. Come on guys, do it. This is what. There are 3 different types of criteria. There are 3 different types of events. There are 3 different types of evaluation criteria. Created and every time it is edited, created and any time it is edited. आप every time भी बोल देंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, it's one and same thing. हाँ, लेकिन ये जरूर बोलना, meeting the subsequent criteria. ठीक है, फाइनल थिंग इसके बारे में कल मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेने वाला. There are 2 types of responses, 2 types of actions, immediate, time dependent. अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, सुनो. You go to ATM and you perform the withdrawal of your money. Now, as soon as you perform this operation, you perform this transaction, you are expected to receive one SMS and one email. This is something called as immediate response. ठीक है, अब ये immediate ही होना चाहिए.
मैंने आज पैसा निकाला, मेरे को 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, वरना मैं समझूंगा या तो मेरा एटीएम चोरी हो गया और कोई और पैसे निकाल रहा है वहां से। ये रिस्पॉन्स कैसा चाहिए? इमीडिएट ही चाहिए। इसका नेचर क्या है? इमीडिएट, और ये इमीडिएट ही होना चाहिए। ठीक है, आपने दूसरा दूसरा एग्जाम्पल समझो। आप एक माई ट्रिप पे जाते हैं, आपने अपने लिए फ्लाइट बुक कर ली, आपकी आज से 10 दिन बाद। एक तो ईमेल आपको उसी वक्त आ जाएगा कि दिस इज योर ऑल डिटेल्स एंड विद दिस डिटेल वी हैव बुक द फ्लाइट वगैरह वगैरह। और उसके बाद में आप, जैसे आपने 10 दिन बाद की फ्लाइट है, तो आपको एक 3 दिन पहले से 2 दिन पहले से का अलर्ट आना शुरू हो जाता है कि इट्स लाइक 2 days यू हैव, आपके ऑनबोर्डिंग के लिए 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है, तो हैव टू बी ऑन बोर्ड आफ्टर 3 days। ऑन द डे ऑफ ऑन, आपको जब ऑन बोर्ड करना है तो फिर आपको डिटेल्स आ जाएंगी पूरी की, यार दिस इज योर सीट नंबर एंड दिस इज योर गेट नंबर, है ना। आपको ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ये पर्टिकुलर गेट पे जाना है, वहां पे आपको कितने बजे आपकी फ्लाइट मिल जाएगी एंड दिस इज योर सीट नंबर। तो कहना है ऐसा पीरियोडिकली अगर इन्फॉर्मेशन आने वाली है, दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज पीरियोडिकल रिस्पॉन्स, इसी को टाइम डिपेंडेंट एक्शन। तो अगर मैं बिजनेस ऑटोमेशन की बात करता हूँ कि इफ आई वांटेड टू ऑटोमेट फ्यू ऑफ द प्रोसेस, जैसे ईमेल अलर्ट्स भेजने की बात करता हूँ, देयर कुड बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस। कुछ तो इमीडिएटली भेजना है और कुछ को पीरियोडिकली प्लान करके भेजने का है। तो जिसको इमीडिएट भेजना है उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन, जिसको ऐसा पीरियोडिकली प्लान करके भेजने का है, 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, 2 दिन बाद, वो अपना यार ये बिल्स वगैरह आते हैं अपने को क्रेडिट कार्ड के, मोबाइल फोन के, तो ऐसे ही आते हैं ना। तो एक 10 दिन पहले, 5 दिन पहले से अलर्ट आना शुरू, यू हैव दिस मच ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, है ना। एंड देन पूरा चलता रहता है, हर दिन आता है। फिर इवन आफ्टर, इवन इफ यू हैवंट पेड इट, तो फिर आपको वो बाद में बताता है कि चलो आपका ड्यू डेट ओवर हो गया है, वी आर प्रोवाइडिंग यू 3 days मोर, आप कर दो वरना हम पेनल्टी इंपोज करेंगे, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। So this kind of responses are called as periodical responses. Now workflow is capable to do the both of the things. With the workflow of time dependent action, even the immediate action, both of the things you can plan. ठीक है, immediate action और time dependent action दोनों वर्कफ्लो से पॉसिबल है, दोनों वर्कफ्लो से पॉसिबल है। आप इमीडिएट और टाइम डिपेंडेंट दोनों वर्कफ्लो से पॉसिबल है। बस एक चीज ध्यान से नोट करो, आप नोट करो क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। 3 क्राइटेरिया बताए मैंने आपको अभी तक, created and every time it is edited, created and any time it is edited। आपसे पूछा जाएगा which criteria cannot be used for time dependent action। On which event criteria you cannot have time dependent actions and why का आंसर तो बाद में जैसे, बट अभी on which criteria out of these 3 criteria, created and every time it is edited, created and any time it is edited, out of these 3 criteria, which one is the criteria which cannot be used inside time dependent action? Which one is that criteria which cannot be used inside the time dependent action? ठीक है, second, cannot be used for time dependent actions. This cannot be used for the time dependent actions. This cannot be used for the time dependent actions. This is the event criteria that we cannot use it inside the time dependent actions. Always remember this. ये criteria जो है ना आपका, created and every time it is edited, ये criteria time dependent actions के लिए use नहीं हो सकता। अगर आपको इस पे time dependent चाहिए, go with third option, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके लिए वर्कफ्लो क्यू का एक कंसेप्ट है, वर्कफ्लो क्यूज, कि मैं अभी जब टाइम डिपेंडेंट एक्शन पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा इस बारे में कि वाई का आंसर आपको इसके थोड़ा सा ब्रेक के बाद, मतलब कल या परसों जब भी मैं टाइम डिपेंडेंट लेता हूँ तब मैं, बट अभी जितना पता होना चाहिए वो इतना इंट्रोडक्शन। कल से फिर मैं स्टार्ट करूंगा गो विद दिस गवर्नर लिमिट्स, देयर आर फ्यू गवर्नर लिमिट्स, ये भी हालांकि मैं बता दूं इन डिस्कशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर बाय टुमारो, पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके वर्क को सॉल्व, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। चलिए लेट मी नॉट स्टॉप।